मेरा सवाल सिंपल सा है। मेरा सवाल नूह अलैहिस्सलाम की एज के मुताबिक है कि गांधी साहब उसको देखते हैं कि वो 950 साल, वो हो सकती है ना 950 साल, वो सुन्नत रही होगी पहले से पहले। लेकिन अगर हम आज जदीद दौर की बात करें, आज मॉडर्न साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि हम देखते हैं कि ऐसी एज अभी तक की हमें कुछ एविडेंस नहीं मिले कि किसी की एज इतनी रही होगी। आजकल के मॉडर्न डे में हम इसको कैसे, मतलब इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं कि 950 साल कोई रहा है? मतलब आज इसको, मतलब आज सब कुछ रैशनल रैशनल वे से चल रहा है। तो मतलब गांधी साहब इसको कबूल करते हैं, अपनी कुरान अल बयान में कहते हैं कि अगर 950 साल रही होगी तो रही हो। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हमें ऐसा कुछ मॉडर्न एविडेंस, हमें आज के एविडेंस ऐसा कुछ मिला नहीं है कि 950 साल रहा। जी, तो कोई खुदा का एविडेंस मिल गया है मॉडर्न साइंस में आपको? उसको किस उसूल पे मानते हैं? हम्म? खुदा ताला का कोई मॉडर्न रैशनल साइंस के अंदर कोई एविडेंस मिल गया है टेंजिबल, जिसकी बुनियाद पर उसको मानते हैं? देखिए हमें, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा होना या बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऑर्डर का होना, वो तो सबूत है ना इस सब चीज का। लेकिन ये जो चीजें है ना, ये सब चीजें हमारे सामने अब आ चुकी है। मतलब कि, मतलब ये एज इतनी, मतलब ये 950 क्या साल चीज रखना, मतलब क्या चीज सामने आ चुकी है? क्या चीज सामने आ चुकी है? कायनात की इब्तिदा आपके सामने आ चुकी है, इसी तरीके से इंसानियत की तारीख आपके सामने आ चुकी है। क्या चीज सामने आ चुकी है? हमें इसका कोई एविडेंस नहीं मिला है कि नहीं, कोई हमें इतने हमें साल। एविडेंस, अगर दलील है, बुनियाद है, तो फिर तो दीन के उसूली मुकद्दमात को सबसे पहले, यानी इल्म के अंदर हमेशा ये देखा जाता है कि आपको जो उसूल और प्रिंसिपल आप अपनाएंगे उसमें कंसिस्टेंट रहना है। तो अगर तो प्रिंसिपल और उसूल ये है कि जब तक किसी चीज का टेंजिबल रैशनल एविडेंस नहीं मिलता, उसकी बुनियाद पर वो चीज काबिल कबूल नहीं हो सकती, तो फिर तो दीन के सारे बाकी मुकद्दमात पर भी सवाल उठते हैं। मौजूदात का कोई टेंजिबल एविडेंस आपको मिल गया हो आज तक तो आप बताइए। फरिश्तों के उतरने का कोई टेंजिबल रैशनल एविडेंस मिल गया हो तो आप बताइए। तो सवाल ये है कि दीन को मैं मानता हूं इस बुनियाद पर कि मेरा अक्ली इत्मीनान है कि ये रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके खालिक ने दी थी। उस किताब के अंदर कुछ दावे किए गए हैं। अगर मैं किताब को मानता हूं, ये मैं कोई, आपको ये मत समझिएगा कि मौलवियाना इस्तदलाल दे रहा हूं कि भाई आप चुप कर जाएं और इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते। ये अकली इस्तदलाल है। जिस वक्त मैं इल्म और अकल की रोशनी में खालिक का कलाम उसको मानता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये मान रहा हूं कि खालिक इसमें जो बात बयान करेगा वो दुरुस्त होगी। आप खारजी इम्कानात को सवाल पैदा कर देते हैं खालिक के किसी क्लेम के ऊपर। इसको बयान ऐसे होना चाहिए, यानी ये नहीं कहना चाहिए कि हमें कोई रैशनल एविडेंस नहीं मिला तो हम कैसे मान सकते हैं। रैशनल एविडेंस तो हमें हजारों चीजों का नहीं मिला जो कुरान मजीद में बयान किया, तो क्या हम उस बुनियाद पर नहीं मानेंगे उनको? हम मानते इस बुनियाद पे हैं कि अल्लाह ताला ने ये किताब बरहक नाजिल की है, इसके अंदर जो चीजें हैं वो ठीक हैं। इसको मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने कुरान मजीद में एक मकाम पर बयान किया। आपने पढ़ा होगा, सूरह रहमान के अंदर आता है यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, कि अल्लाह ताला उनमें से मोती निकालता है। यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान, तो हम सब जानते हैं कि मोती जो है वो खारे पानी से निकलते थे। तो फ्रेश वाटर से जो मोती हैं उनका कोई तसव्वुर नहीं था, तो बज़ाहिर साइंस उसके खिलाफ थी। तो मौलाना इस्लाही ने उस वक्त एक जुमला लिखा है अपनी तफसीर में। उन्होंने कहा कि खुद समंदर भी आकर मुझे कहेगा ना कि मोती नहीं निकलते, मैं तब भी नहीं मानूं। क्यों? क्योंकि मैं खालिक के जिस कलाम पर ईमान लाता हूं वो कलाम इसलिए नहीं ईमान लाता कि खारजी इम्कानात उसकी तायद में हो गए या साइंसी या रैशनल हकायक उसकी तायद में है, बल्कि उस पर ईमान के कुछ और अलग तकाजे हैं, कुछ और मराहिल हैं जिस वजह से हम उसको मानते हैं। तो सबसे पहले सवाल हमें दुरुस्त करना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए है कि कुरान मजीद ने जो एक दावा किया है, इस वक्त की मालूम तारीख या मालूम साइंस उस दावे की तस्दीक नहीं करती। अगर तो ये सवाल है तो मैं इसका जवाब एक लफ्ज में दे देता हूं। जी हाँ, यही ऐसा ही सवाल है। और ये पता कह रहा हूँ ना, जिसको मैं रैशनल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि साइंस ने इसके मुतालिक हमें कोई दलील नहीं दी है। मतलब हमारे सामने अब ह्यूमन हिस्ट्री आ चुकी है ना। नहीं, मतलब मैं हमारे सामने ह्यूमन हिस्ट्री आ चुकी है। ये फिर एक और दावा कर रहे हैं आप आसमान पे जाके। कौन सी ह्यूमन हिस्ट्री आ चुकी है? मतलब आपके सामने ह्यूमन हिस्ट्री में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के मराहिल का कोई आपके पास टेंजिबल सबूत आ गया? कौन सी ह्यूमन हिस्ट्री आ चुकी? इंसान की पैदाइश के बारे में, दुनिया की तख्लीक के बारे में साइंस के पास कोई मुत्तफिक अलग नुक्ता नजर नहीं है, तब्दील होता चला जाता है। यानी हम लोग असल में एक चीज को उठाते हैं और उठा के इतना बड़ा दावा करते हैं हमारे सामने ह्यूमन हिस्ट्री आ चुकी है। भाई ह्यूमन हिस्ट्री में इंसानियत की उम्र के बारे में कोई मुत्तफिक अलग नुक्ता नजर बता दें। वो 3 लाख साल है, यानी मालूम तारीख हमारे पास 5,000 साल से ज्यादा की नहीं। ह्यूमन हिस्ट्री आ चुकी है हमारे पास। कहां से आ चुकी है ह्यूमन हिस्ट्री? आई मीन टू से कि जो हमारे साइंटिफिक सिर्फ इतनी बात करें, इस वक्त जो मौजूदा साइंस है
اس میں مجھے اس دعوے کی تائید میں کوئی دلیل نہیں ملتی. اس سے بڑے بڑے دعوے نہ کریں, ہمارے سامنے یہ ہو چکا ہے, ہمارے سامنے وہ ہو چکا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا آپ کے سامنے اس وقت تک. اس طرح کے معاملات ہو گیا ہوگا ایگزیجریٹ, لیکن یہ ہماری ایج جو ہے نا, ایج جو بھی ہمیں سیمپلز بس سیدھا سا دعویٰ ہے نا, اتنا سا دعویٰ ہے بھائی, سیدھا سا دعویٰ ہے. اس کی بنیاد پر یہ ریشنل تھنکنگ اور ایسی مروبیت جو سائنس سے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, جو سائنس اپنے بارے میں خود کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتی, جو ہم کمزور مسلمان جو ہیں وہ سائنس کے سہارے پہ قرآن مجید میں جا کے اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اتنی سی بات ہونی چاہیے کہ ایک دعویٰ جو قرآن مجید میں آیا ہے, بظاہر اس وقت سائنس اس کی کوئی ریشنل توجیہ کرنے کی جگہ پر نہیں کھڑی ہوئی. اتنا سا سوال ہے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انتظار کیجئے, ہو سکتا ہے سائنس اس کو ایک مقام پر پہنچ کے دریافت کر لے, اور اگر نہیں بھی دریافت کرے گی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پر جب ایمان لاتا ہوں, اس کی اخبار کو مانتا ہوں, تو وہ اس بنیاد پر نہیں مانتا کہ خارج کے اندر سائنس اس کی تائید کرے گی تو ایک ایک مقدمے کو مانوں گا. میں پیغمبر کی صداقت پر ایمان لاتا ہوں, اس کی بنیاد پر یہ کلام الہی کو کلام الہی سمجھتا ہوں, اس کے ہر دعوے کو آنسو افلاک سے نازل ہوا سمجھتا ہوں. اس پر جب کوئی سوال ہوگا اور میرے پاس خارجی امکانات کی دنیا میں ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوگی, تو میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ میرا قرآن برحق ہے, سائنس آج نہیں تو کل اس کی تصدیق کر لے گی.